हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। नाव और धारा। ज़्यादातर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो स्किप करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं। आज सारे क्वेश्चन में एग्जाम ओरिएंटेड लेकर आया हूँ और एग्जाम में किस तरह से इसको बनाने का क्या अप्रोच होता है, ऑप्शन से किस तरह से बनाया जाता है, वो सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। उसको अच्छे से पहले क्लियर कट समझिएगा, तब फिर क्वेश्चन में बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा में एक होता है अप स्ट्रीम, दूसरा होता है डाउन स्ट्रीम। यानी कि एक पानी के वाटर के अनुकूल और वाटर के अपोजिट जाने का जो भी मेथड किस टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है उसको पहले देखिए, पहले समझिए। ठीक है, देखिए जैसे ये रिवर है, ठीक है, इसका फ्लो जो है इस रिवर का इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ओके। एक नाव है, एक नाव मैं बनाता हूँ। ठीक है, इसका भी मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। तो अगर रिवर का भी मूवमेंट, नदी और बोट दोनों का मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड क्या हो जाएगा? देखिए, अगर बोट का स्पीड है x और करेंट, करेंट का मतलब क्या, पानी के बहाव का स्पीड है y, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। किसका? बोट का। ठीक है, क्योंकि बोट तो अपने स्पीड से चल ही रहा है s के स्पीड से, प्लस में उसको सपोर्ट कर देगा रिवर का स्ट्रीम, जिस स्ट्रीम के साथ, जिस स्पीड के साथ रिवर भी मूव करती है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में? x प्लस वाई। ये आपको अच्छे से समझना है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, यानी कि धारा के अनुकूल स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? स्पीड x माइनस वाई हो जाएगा। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अगर धारा का स्पीड, धारा का बहाव, पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है, लेकिन हमारा बोट जो है, ये जो बोट है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको कहते हैं अप स्ट्रीम, यानी कि धारा के प्रतिकूल। तो जब धारा के प्रतिकूल जाइएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल रिलेटिव स्पीड हो जाएगा एक से आपका बोट का स्पीड जो मैं ले लूँगा, और रिवर का जो स्पीड है यानी कि करंट का जो स्पीड है वो वाई है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। किसका? अप स्ट्रीम में। तो ये अच्छे से आपको समझना है। डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल स्पीड जो होता है बोट का एक्स प्लस वाई हो जाता है। अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड एक्स माइनस वाई हो जाता है। ये अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक और चीज़ इसमें आपको बताता हूँ। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम। ये पूरा क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बनेगा। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में किस तरह से ऑप्शन से हम इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको देखिएगा। तो ये समझ में आ गया आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम कहाँ पर क्या एक्स माइनस वाई होता है, कहाँ पर एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, अब मैं सारे क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल शब्दों का उपयोग करूंगा। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर एक्स माइनस वाई मैं ले रहा हूँ, कहाँ पर एक्स प्लस वाई ले रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन पर आता हूँ। कह रहा है अ बोट टेक्स अ टोटल 2 आवर टू ट्रेवल 9 किलोमीटर। एक नाव धारा की ओर 9 किलोमीटर की दूरी करके वापस आने में कुल 2 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या है? तो देखिए, समझने की पहले कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं फिगर के साथ बनाऊंगा जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। ठीक है, एक नाव धारा, जैसे ये धारा है, एक रिवर है जिसका फ्लो मैं लेता हूँ इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो लेता हूँ करंट का। ये रिवर हो गया बाबू और ये नाव है। मैं हर क्वेश्चन में फिगर नहीं बनाऊंगा, पहला क्वेश्चन समझाने के लिए है, इसलिए अच्छे से देखिएगा। अगर नाव का स्पीड मैं एक्स लेता हूँ और नाव भी इस डायरेक्शन में जाता है,
और ये करंट का जो स्पीड है वो वाई ले लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के अनुकूल। स्पीड क्या हो जाएगा बोट का, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अप स्ट्रीम में धारा के प्रतिकूल, अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन में। एक नाव धारा की ओर 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, टोटल कितना किलोमीटर। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। यहाँ स्पीड तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। ये अच्छे से समझिएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नाव धारा के ओर 9 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आने में कुल 2 घंटा लेता है। कुल यानी कि जैसे ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। नाव पहले यहाँ से स्टार्ट करता है, इस डायरेक्शन में जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, फिर वापस बी से ए की ओर आता है। यानी कि एक बार डाउन स्ट्रीम जाता है, एक बार अप स्ट्रीम जाता है, तो टाइम तो पता चलेगा ना टोटल। यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में T1 समय लगा, प्लस अप स्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल जाने में T2 समय लगा, और दोनों का समय कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पर, 2 घंटा, कुल 2 घंटा लगता है। यही तो है 2 घंटा, ठीक है। तो पहला डाउन स्ट्रीम जाने में यानी कि T1 डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम क्या होगा, तो टाइम बराबर क्या होता है बाबू, डिस्टेंस बटा स्पीड। ये अभी मैंने बताया। डिस्टेंस टोटल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी कि ए से लेकर बी तक 9 किलोमीटर है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी कि 9 किलोमीटर बटा स्पीड क्या होगा, यानी कि धारा के अनुकूल जा रहा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो डिस्टेंस हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस T2, यानी कि दूसरा टाइम क्या होगा, बी से ए की ओर आने में। स्पीड डिस्टेंस तो सेम है 9 किलोमीटर, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल, तो स्पीड हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये आपको समझ में आया किस तरह से मैंने इसको किया, कुछ नहीं किया मैंने। दोनों का टाइम 2 किलोमीटर दिया हुआ था, तो T1 प्लस T2 बराबर 2 होगा। T1 मैंने निकाला 9 बटा एक्स प्लस वाई, T2 मैंने निकाला 9 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 2। अब एक चीज यहाँ पर दिया हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर, यानी कि धारा की चाल, यानी कि स्ट्रीम की चाल कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर। यहाँ पे नोटिस किया हुआ है, देखिए यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा क्या है भाई, ये वाई है, वाई जो है धारा है, तो धारा में जो है 6 किलोमीटर पर आवर में पुट कर देता हूँ। इसको लिख सकता हूँ मैं 9 बाई एक्स प्लस 6 प्लस 9 बाई एक्स माइनस 6 बराबर 2, ठीक है। अब मुझे यहाँ से शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें, यानी कि x की वैल्यू चाहिए मुझे। किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो x की वैल्यू चाहिए, तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, ठीक है, लेकिन मुझे तो आपको बस एग्जाम में किस तरह से बनाना है जिससे आप फास्ट बनाएं। एग्जाम में तो आपको फिगर नहीं बनाना है, ये सब नहीं लिखना है, वो बताऊंगा मैं, बस पहला क्वेश्चन में समझाने के लिए इलोबरेट कर रहा हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व करने का 2 मेथड, या तो आप एलसीएम लीजिए यहाँ से x प्लस वाई, एक्स प्लस 6, एक्स माइनस 6, इसके बाद इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जाम में किस तरह से ऑप्शन में उठाऊंगा उसको देखिएगा। चलिए मैं इस मेथड से नहीं बताऊंगा, इसको बाद में बताऊंगा। सोचिए बाबू, मुझे शांत जल में नाव की गति चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ना भाई, 16 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो मुझे सॉल्व क्यों करना है, मैं ऑप्शन उठाऊंगा ना। चलिए कोई भी एक ऑप्शन उठाइए जिसको पुट करने पर, एक्स का वैल्यू पुट करने पर 2 आना चाहिए। पहला ऑप्शन लेके चलता हूँ, ठीक है। 9 बाई, पहला ऑप्शन है 16, तो 16 ऐड करेंगे, 6 एक्स की जगह 16 पुट करेंगे तो 16 6 22 होता है, प्लस 9 बाई एक्स की जगह 16 में पुट करूंगा ऑप्शन में पहला, 16 में से 6 जाएगा तो 10 हो जाएगा। क्या बाबू ये 2 आता है क्या, देखिए तो नहीं। इसको अगर मैं कट करूंगा तो किसी भी एंगल से यहाँ पर ऐड करने के बाद 2 नहीं आएगा, ये तो पता चल जाएगा मुझे। चलिए तो पहला ऑप्शन मैंने पुट किया, नहीं आया। चलिए अब दूसरा ऑप्शन पुट करता हूँ, 8 पुट करूंगा तो 8 से 14 हो जाएगा, प्लस 9 बाई 8 पुट करूंगा तो 2 हो जाएगा। इसको भी अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2 नहीं आएगा, देखिएगा ध्यान से। चलिए अब मैं पुट करता हूं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जैसे पुट करता हूं, कुछ ऑप्शन 3 में 12 दिया हुआ है, तो 12 6 18 होता है, प्लस 9 बाई
12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, ये लगता है कि आ सकता है। 9/18 दिया हुआ है तो 1/2 हो जाएगा कट करके, और 9/6 दिया हुआ है तो 3/2 हो जाएगा। क्यों भाई? तो 3 से कटो, 3, ये 3 से कटेगा तो 2, 3/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, आपको एलसीएम लीजिएगा तो 4/2, यानी कि जब ये कट होगा तो ये हो जाएगा 2। यही 2 आ रहा था ना सॉल्व करने पर, तो इससे पता चला कि इसका आंसर C12 है। तो मैं क्या किया, ये इक्वेशन पुट किया, ये इक्वेशन में मैं x का वैल्यू ऑप्शन से उठाया। एग्जाम में आपको कभी भी क्या करना नहीं है, इसको सॉल्व करना नहीं एलसीएम लेकर, आप यहाँ से ऑप्शन पुट कीजिए। समझ गए? अब देखिए एग्जाम में जब आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में इतना एलोबरेट फिगर नहीं करना है, ये नहीं करना है, सीधे उठाना है। जैसे कह रहा है द बोट टेक अ टोटल 2 आवर, 2 घंटा ले रहा है 9 किलोमीटर चलने में, डाउन स्ट्रीम में भी अप स्ट्रीम में भी। तो 9/x + y + 9/x - y = 2, ये ले लिया। यहाँ पर स्ट्रीम का वैल्यू दिया हुआ है मुझे 6 किलोमीटर, यहाँ पर x y के जगह 6 में पुट कर दूंगा, x + 6 9/x - 6 = 2। अब मैं ऑप्शन पुट कर दूंगा यहाँ से, कितना शॉर्टकट हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला। ऐसा तो आपको पता हो जाना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन पुट करें जिससे मेरा आंसर 2 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैं जब यहाँ से x का वैल्यू मैं 12 पुट करता हूँ तो 12 × 6 = 18 प्लस 9/6, जब मैं इसको कट करूंगा तो 1/2 प्लस 3/2, यानी कि एलसीएम लेने पर 4/2, यानी कि 2 आंसर हो गया। समझ गए किस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सारे क्वेश्चन में इसी मेथड से बताऊंगा, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। ओके, करेंट यानी कि करंट में बोट का स्पीड दिया हुआ है, तो यानी कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है, यानी कि x + y दिया हुआ है बाबू। x + y कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। एंड 4 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करेंट, यानी कि डाउन, यानी कि अप स्ट्रीम में इसका स्पीड दिया हुआ है x - y = 4 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि x का वैल्यू चाहिए मुझे, स्पीड निकालना है बोट का। तो अभी मैंने बताया था ना कि अगर ये रिवर है, अगर बोट का स्पीड मैं लेता हूँ, ये बोट है, इसका स्पीड अगर x लेता हूँ और करंट का स्पीड है y, तो धारा के डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा बोट का? x + y हो जाएगा, और धारा के अपोजिट यानी कि अप स्ट्रीम में इसका स्पीड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड x - y हो जाएगा। ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, मुझे x का वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया होता है स्पीड ऑफ बोट, कुछ नहीं, दोनों की इक्वेशन को ऐड कर दीजिए ना, तो y से y कैंसिल, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 16, तो x बराबर 8, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, x का वैल्यू चाहिए यानी कि स्पीड ऑफ बोट चाहिए, तो दोनों का वैल्यू ऐड कर यानी कि 12 + 4 कितना होता है? 16, / 2 कर दीजिएगा, तो ये आंसर हो जाएगा स्पीड ऑफ क्या? बोट इन स्टिल वाटर। अगर मुझे करंट का स्पीड चाहिए था तो 12 में से 4 को घटाएंगे, यानी कि 8/2 करते हैं, यानी कि 4, ये करंट का स्पीड निकलता है। समझ में आ गया? ये ट्रिक है। यानी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, मुझे स्पीड चाहिए किसका? बोट का, स्टिल वाटर में, यानी कि x का वैल्यू चाहिए, तो मुझे किस तरह से करना है? देखिए, अगर मैं इक्वेशन में देखता हूँ, इक्वेशन से समझिए, दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो 2x = 16, x = 8, तो मुझे जब x का वैल्यू चाहिए तो लिखने की जरूरत नहीं है, 12 + 4 ऐड कीजिएगा, यानी कि 16, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 8 जो आ जाएगा वो स्पीड आ जाएगा किसका? बोट का। और दोनों को जब एक बार घटा दीजिएगा, 12 में से 4 यानी कि 8/2 कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो जो 4 आ जाएगा वो आ जाएगा करंट का स्पीड। समझ में आ गया? तो करंट का स्पीड निकालना हो या स्पीड निकालना हो बोट का स्टिल वाटर में, तो बेसिक मेथड ये है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका करंट बोट का स्पीड आ जाएगा। और दोनों को एक बार अगर घटा दीजिएगा, तो देखिए अगर इसको मैं घटाता हूँ, x + y = 12, x - y = 4, दोनों को एक बार मैं माइनस करता हूँ, तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से 2y = 8, तो y = 4। तो यही मैंने बताया ना कि अगर मुझे बोट का स्पीड चाहिए स्टिल वाटर में, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 12 × 4 = 16, और 2 डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, तो 8 हो जाएगा x का वैल्यू। दोनों को एक बार आप माइनस कर दीजिएगा,
यानी कि 12 में से 4 जाएगा तो 8/2 यानी कि 4, ये हो जाएगा आपका y का वैल्यू। तो आपको एग्जाम में ये मेथड से बनाना है। प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और धारा के अनुकूल दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो कुछ नहीं, चलिए सबसे पहले अ बोट कवर अ डिस्टेंस 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। मैं अभी बता देता हूँ, डिस्टेंस बटा स्पीड क्या होता है भाई? टाइम। इसी मेथड पे सारा, इसी फॉर्मूला पे मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। डिस्टेंस मुझे पता है 18 किलोमीटर, ठीक है। किस डायरेक्शन में है आप ध्यान से देखिएगा, अगेंस्ट द करेंट, यानी कि ये अप स्ट्रीम है, यानी कि x माइनस वाई। और टोटल टाइम कितना ले रहा है? 3 घंटा। दूसरा जो इक्वेशन है उसमें देखिए 40 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन ये डाउन स्ट्रीम में है, यानी कि धारा के साथ है, तो यहाँ हो जाएगा स्पीड x प्लस वाई। और ये कितना टाइम ले रहा है बाबू? ये ले रहा है 4। तो क्या यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू नहीं आ जाएगा बाबू? यहाँ से 6 आ जाएगा, तो x माइनस वाई का वैल्यू आ गया आपका 6। यहाँ से ये 10 आ जाएगा कट कर, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। आपको पूछ क्या रहा है? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x का वैल्यू तो कुछ नहीं, 10 प्लस 6 हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था 16/2 कैसे आ गया? अगर दोनों के इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 16, x बराबर 8। तो एग्जाम में इतना करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे x का वैल्यू चाहिए, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ बोट ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ये है, एक सेकंड थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ फिगर। चलिए P से Q, सबसे पहले P लेता हूँ मैं पॉइंट और दूसरा लेता हूँ Q। कह रहा है कि अ बोट ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम P टू Q, यानी कि P से Q तक जाने में ये डाउन स्ट्रीम है, यानी कि धारा का जो स्पीड है वो P से Q ही हो, यानी कि जब बोट इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। तो P से Q टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है मेरा 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है कि P से Q डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट P से Q विच इज 24 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट P। फिर ये वापस आता है P पर, और ये वापस आने में और जाने में, यानी कि P से Q तक और फिर Q से P तक आने में 3 घंटे का कम समय लेता है, दिया हुआ है। कह रहा है कोई नाव धारा की दिशा में बिंदु P से बिंदु Q तक जाती है तो P से 24 किलोमीटर दूर पर है, फिर बिंदु P से वापस आती है यदि नाव की मूल चाल, यानी कि x का ये जो नाव रहता है वो बोट है, बोट का स्पीड दिया हुआ है इन स्टिल वाटर, ये x अगर दिया हुआ है, ये 6 किलोमीटर दिया हुआ है बराबर। तो P से Q तक की पूरी यात्रा, Q से P की पूरी यात्रा 3 घंटे का कम समय लेती है। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, जब हम P से Q की ओर जा रहे हैं, P से Q की ओर जा रहे हैं, तो ये हो रहा है डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम क्या होगा बाबू? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, ठीक है। तो अगर मैं टाइम t1 लेता हूँ तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 24, तो स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा आपका x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में। लेकिन आपका x का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू? शांत जल में नाव की चाल 6 है, तो 24/6 प्लस वाई हो जाएगा। फिर Q से P की ओर जा रहे हैं, Q से P की ओर जा रहे हैं तो अप स्ट्रीम हो रहा है, ठीक है, यानी कि धारा के अनुकूल नहीं, धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम जा रहे हैं। तो T2 क्या हो जाएगा? 24/x माइनस वाई, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ना, 24/6 माइनस वाई। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है उसको यहाँ से उठाइए। कह रहा है कि P से Q जाने में और फिर Q से P आने में टोटल 3 घंटे का कम समय लेता है। तो सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है? आपको पता होना चाहिए, जो अप स्ट्रीम में जाता है वो सबसे ज़्यादा समय लेता है, डाउन स्ट्रीम में जो जाता है वो कम समय लेता है। तो अप स्ट्रीम में जाने वाला जो टाइम है T2, उसको माइनस करेंगे T1 से, तो आपका ये 3 घंटा आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P से Q तक जाने में और Q से P तक आने में टोटल 3 घंटे का कम समय लेता है। सबसे ज़्यादा समय कहाँ जाएगा? सबसे ज़्यादा समय जाता है अप स्ट्रीम में, धारा के जब अपोजिट डायरेक्शन में नाव जाएगा तो 10 घंटा अगर लेता है, तो डाउन स्ट्रीम में तो कम समय लेगा ना, क्योंकि अब
उसमें स्ट्रीम का भी स्पीड जुड़ जाता है। तो अगर मान लेते हैं 7 जाएगा तो दोनों को घटाएंगे, 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3, एक हम समझाने के लिए लेके चले हैं। तो T2 माइनस T1 बराबर 3 आ गया है। T2 का वैल्यू पुट कीजिए, क्या है 24/6 माइनस वाई माइनस 24/6 प्लस वाई बराबर 3। अब देखिए आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में आपको क्या करना है ध्यान से देखिए। यहाँ पे y का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ बोट ट्रेवलिंग फ्रॉम P टू Q इन 2 आवर। यानी कि P से Q तक जाने में 2 घंटे में नाव कितना समय लेगा, ओरिजिनल समय, यानी कि मूल चाल क्या लेगा P से Q तक जाने में। तो P से Q तक जाने में तो 24 हमको पता है स्पीड डिस्टेंस, लेकिन मुझे धारा का स्पीड चाहिए, y का स्पीड चाहिए, तब ना पता चल जाएगा कि 2 घंटा में हम x का स्पीड किस स्पीड से जा रहे हैं, नाव किस स्पीड से जा रहा है, जिससे मुझे आंसर पता चलेगा। लेकिन उसके लिए मुझे y का वैल्यू चाहिए। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे। यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर मैं एलसीएम लेके कभी भी y का वैल्यू नहीं निकालूंगा। y का वैल्यू कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। देखो बाबू, एक इक्वेशन दिया हुआ है, नीचे में 6 माइनस वाई दिया हुआ है। y का वैल्यू मैक्सिमम हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 5। क्यों, 6 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 यानी कि 0, नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो y का वैल्यू कभी भी 6 नहीं हो सकता है। तो y का वैल्यू या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, उससे ज़्यादा नहीं। तो बस फटाफट y का वैल्यू पुट करके देखते हैं किसका वैल्यू पुट करने पर 3 आता है। चलिए पहले 1 में पुट करता हूँ। तो 1 पुट करने पर क्या हो जाएगा, 24 बटा y की जगह 1 पुट कीजिए, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा, प्लस माइनस है 24/6 प्लस 1 यानी कि 7। जब हम इसको कभी भी सॉल्व करेंगे तो 3 नहीं आएगा, तो y का वैल्यू 1 नहीं होने वाला है। चलिए y का वैल्यू 2 पुट करते हैं, देखते हैं। जैसे ही y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4, माइनस 24/6 प्लस 2, 6 प्लस 2 होता है 8। इसको कट कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, इसको कट कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी कि सेटिस्फाई करता है हमारा इक्वेशन। y का वैल्यू क्या हो रहा है बाबू, y का वैल्यू मेरा 2 हो रहा है। यहाँ से मुझे y का वैल्यू पता चल गया ना। अब आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ बोट ट्रेवलिंग फ्रॉम P टू Q इन 2 आवर। अब देखिए कह रहा है P से Q तक टोटल डिस्टेंस कितना है, 24। ठीक है, मुझे 2 घंटे में ट्रेवल करना है। तो 2 घंटे में ट्रेवल करना है, यानी कि टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। लेकिन P से Q तक क्या हो रहा है भाई, ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, यानी कि ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड दे दिया, x प्लस वाई दे दिया 12। लेकिन मुझे y का तो वैल्यू पता है, स्ट्रीम का वैल्यू पता है, तो मुझे x का वैल्यू चाहिए। तो y प्लस 2 बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10। यही तो हमसे पूछ रहा था, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ बोट फ्रॉम P टू Q इन 2 आवर। देखिए ये जा रहा है लंबा, ये मैं आपको बस समझा रहा हूँ, इसलिए लॉन्ग कट जा रहा है। ये बहुत इजी सॉल्यूशन होगा। देखिए एग्जाम में आप इसको किस तरह से बनाएंगे, ये समझ में आ गया किस तरह से x का वैल्यू मैंने किया। एग्जाम में देखो फटाफट क्या करना है, फटाफट आपको P से Q तक जा रहा है 24 किलोमीटर में, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो 6 प्लस वाई। ठीक है, इसके बाद अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना है, 24/6 माइनस वाई। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि P से Q तक पूरी यात्रा, Q से P तक की पूरी यात्रा 3 घंटे का कम समय लेता है। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि अप स्ट्रीम का जो समय लगेगा वो ज़्यादा रहता है, डाउन स्ट्रीम का समय कम रहता है, और दोनों का डिफरेंस 3 दिया हुआ है। 24/6 माइनस वाई माइनस 24/6 प्लस वाई बराबर 3। आपको एग्जाम में भी ये नहीं लिखना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखना है कि T2 यानी कि अप स्ट्रीम का जाने वाला समय डाउन स्ट्रीम के जाने वाले समय से जब घटाएंगे तो 3 घंटा का समय कम लगता है। बस y का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 5 तक जाएगा। जैसे मैं 2 पुट करता हूँ तो मुझे ये सेटिस्फाई कर देता है, 24/4 माइनस 24/8। यहाँ पे जब कट कुट करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। y का वैल्यू मुझे पता चल गया ना बाबू, 2। y का वैल्यू जैसे पुट 2 पता चल गया, मुझे ओरिजिनल स्पीड चाहिए P से Q तक जाने में। P से Q तक जाने में 24 किलोमीटर का 2 घंटा में कवर करते हैं, तो टोटल 12 जाएगा, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम में है। तो x प्लस वाई 12 है, y का वैल्यू 2 है, तो x बराबर आएगा 10। बस इस तरह से आप आंसर लगाकर एग्जाम में जा सकते हैं। मैंने बस वो समझाने के लिए आपको 12 किया। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ बोट ट्रेवल 15 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 8 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन 2 आवर। चलिए अगेन सेम 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। चलिए ध्यान से देखिए, एक बोट है 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यानी कि x प्लस, अब मैं
पूरा नहीं समझाऊंगा। एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है डाउन स्ट्रीम। फिर इसके बाद 8 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम, यानी कि एक्स माइनस वाई, और टोटल टाइम कितना लेता है 2, मैंने याद कर दिया। अब अगर कोई नाव 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, टोटल समय लेता है 2 घंटा, मैंने टोटल पुट कर दिया। दूसरा इक्वेशन क्या दे रहा है बाबू, दूसरा इक्वेशन है बाबू, कह रहा है कि 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर 2 आवर 50 मिनट। तो 2 घंटा 50 मिनट में नहीं लूंगा, इसको आवर में चेंज करूंगा। 2 आवर तो है ही, 50 मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे, 50/60 करेंगे ना, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 5 17, 17/6 जो हो गया वो आपका आवर में हो गया, यानी कि 17/6 हो गया। समझ में आ गया आपको किस तरह से इसको आवर में चेंज करना है। जब सारा यूनिट आवर में है तो मिनट में क्यों रखूंगा। तो आवर में हो गया, पहला इक्वेशन है मुझे पता चल गया ये है। दूसरा इक्वेशन मुझे पता चल गया, मुझे क्या पूछ रहा है डाउन स्ट्रीम, यानी कि मुझे एक्स प्लस वाई का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, एक्स प्लस वाई का। तो क्यों ना मैं एक्स माइनस वाई का वैल्यू को इलिमिनेट कर दूं, ठीक है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू जब मुझे चाहिए तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू मैं इलिमिनेट करूंगा। कैसे करूंगा, ध्यान से देखिए, यहाँ बाबू 8 है, यहाँ आपका 12 है। ऐसा नंबर बताइए जो दोनों से इंटू करने पर दोनों सेम हो जाए। अगर मैं इसको 3 से गुना करता हूँ, इसको 3 से गुना करता हूँ और इसको 2 से गुना करता हूँ, इस नंबर को, इसको, तो देखो तो 12 दूनी 24, 8 3 जा 24, तो दोनों 24 आ गया ना। तो इस इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, इस इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। एग्जाम में आपको क्या करना है, सीधे ये दोनों को एलिमिनेट कर देना है। एग्जाम में किस तरह से तुम फटाक सा बना सकते हैं, इसको माइनस कीजिएगा, जैसे गुना होगा तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। थोड़ा इसको अच्छा से एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ देखिए, जैसे मैं 3 से गुना करता हूँ, 2 से गुना करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। पहला इक्वेशन होगा, इसको थोड़ा एरेंज कर देता हूँ जैसे मेरे पास समय है। हाँ, पहला इक्वेशन होगा, जैसे मैं इंटू करता हूँ तो 45/x प्लस वाई प्लस 24/x माइनस वाई बराबर 6। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन जब गुना करते हैं 2 से, 40/x प्लस वाई प्लस 24/x माइनस वाई बराबर 17 दूनी 34/6। ये हो गया बाबू। चलिए अब मुझे x माइनस वाई का वैल्यू इलिमिनेट करना है, क्योंकि मुझे x प्लस वाई चाहिए, डाउन स्ट्रीम का चाहिए, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए। दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ प्लस था तो नीचे माइनस, यहाँ प्लस था तो नीचे माइनस, यहाँ प्लस था तो नीचे माइनस, ऐड हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बाबू, 45/x प्लस वाई माइनस 40/x प्लस वाई बराबर 6 माइनस 17/3 कर देते हैं, क्योंकि ये कट जाएगा ना, 17 दूनी 34, 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ से आपका x प्लस वाई का वैल्यू पता चल जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो, ठीक है। यहाँ से x प्लस वाई को कॉमन कर लेते हैं, 1/x प्लस वाई को मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो हो जाएगा आपका 45 में से 40 को घटाएंगे। एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको एलसीएम ले लेंगे, 6 माइनस 70/3 को एलसीएम लेंगे तो 18, चलिए 18 में से 17 जाएगा तो 1/3। यहाँ से अगर मैं इसको घटाता हूँ तो 5 आ जाएगा, इसका वैल्यू 5 आ गया और उधर 3 आ गया, ठीक है। तो 1/x प्लस वाई ब्रैकेट में 5 बराबर 1/3। यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। कैसे, क्योंकि क्रॉस कर दीजिए तो x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा, 5 से 3 गुना हो जाएगा तो 15। ये आंसर था। तो एग्जाम में किस तरह से बनाना है, आपको जिसको भी चाहिए डाउन स्ट्रीम का वैल्यू चाहिए, मैं डाउन स्ट्रीम का वैल्यू रखूंगा, अप स्ट्रीम का वैल्यू को इलिमिनेट कर दूंगा। अब आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, इसी मेथड को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है तो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यहाँ 15 किलोमीटर लिखूंगा। डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई, दोनों का समय टोटल कितना लग रहा है, 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है तो x माइनस वाई बराबर 2 घंटा। इसके बाद 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई प्लस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 12/x माइनस वाई बराबर 2 घंटा 50 मिनट को हम लिख सकते हैं 17/6।
अब देखिए मुझे x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए, डाउन स्ट्रीम का चाहिए, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए। तो मुझे x माइनस वाई को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करेंगे? जब मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में 3 से गुना, इस इक्वेशन में 2 से गुना करूंगा, डायरेक्ट इसको कट कर दूंगा, गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस कीजिएगा, ये 15 को 3 से गुना करेंगे 45 बटा x प्लस वाई, फिर इसके माइनस के साथ इसको 2 से गुना करूंगा 20 को, माइनस 40 बटा x प्लस वाई बराबर 6 में से 17 दूनी 34 बटा 6। अब यहाँ से आप 1 बटा एक्स प्लस वाई को कॉमन करके 5 लिखिएगा डायरेक्ट, यहाँ पे इसको कट कीजिएगा तो यहाँ जाएगा 1 बटा 3, एलसीएम लेकर 5 से 3 गुना होगा 15। तो थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा, इस तरह से समझाने का नहीं है आपको, एग्जाम में कैलकुलेट करना है फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द बोट ट्रेवल 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 52 मिनट। If the speed of stream is 5 किलोमीटर पर आवर, then the speed of boat in डाउन स्ट्रीम। देखिए, यदि धारा की गति 5 किलोमीटर, धारा की गति भी दिया हुआ है, कोई बोट 10 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम में, 10 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में, यानी कि x माइनस वाई, एंड 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 11 किलोमीटर x प्लस वाई। टोटल समय कितना लेता है? 52 मिनट, यानी कि आवर में चेंज कर दीजिए, 52 बटा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ 5 किलोमीटर, यानी कि y का वैल्यू दिया हुआ है, तो 10 बटा x माइनस 5 प्लस 11 बटा x प्लस 5 बराबर 52 बटा 60 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, यानी कि मुझे चाहिए x प्लस वाई का वैल्यू। वाई का वैल्यू तो दिया हुआ है आपका 5, वाई का वैल्यू 5 है, मुझे x का वैल्यू चाहिए। अब देखिए एग्जाम में आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक चीज पता कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है। ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू दिया हुआ आपका x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि डाउन स्ट्रीम का। और y का तो वैल्यू पता है, y का वैल्यू कितना है? x प्लस 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। y का वैल्यू मुझे 5 पता है, तो ऑप्शन उठाइए ना, ऑप्शन उठाइए, ध्यान से देखिए। ऑप्शन उठाता हूं मैं, अगर मैं 25 लेता हूं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम टोटल वैल्यू अगर मैं 25 लेता हूं, तो कहीं ना कहीं x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 20 होगा, तब ना 20 प्लस 5 होता है 25। तो देखिए, तो x का वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या 52 बटा 60 आता है। तो 10 बटा 20 पुट करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, माइनस घटाने के बाद 5 प्लस 11 बटा 20 पुट करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो देखिए, तो 15 और 25 का एलसीएम 60 के अप्रोक्स आता है क्या? क्योंकि नीचे से 60 है, नहीं आएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ एलसीएम में, नीचे 60 तो नहीं आएगा, ठीक है। 52/60 इसको सॉल्व करने पर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 25 तो होगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं 35 पुट करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, 35 पुट करूंगा तो इसका मतलब x का वैल्यू 30 होना चाहिए, तब ना 35 होगा। तो यहाँ पे पुट करता हूँ इक्वेशन में, 10 बटा 30 पुट करूंगा यानी कि 25 प्लस 11 बटा 30 पुट करूंगा तो 35। ये दोनों का भी अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो सॉल्व करने पर 52 बटा 60 नहीं आएगा। चलिए, ये इतना तो समझ में आ जाएगा ना कि दोनों का नहीं आ रहा है नीचे 60। नेक्स्ट आते हैं, अब हम 30 लेके चलते हैं। अगर टोटल वैल्यू 30 होगा बाबू, तो कहीं ना कहीं x का वैल्यू क्या होगा? अगर 30 लेता हूँ तो x का वैल्यू 25 होना चाहिए, तब ना 25 प्लस 5 होता है 30, तो x का वैल्यू 25 लेके चलता हूँ। चलिए, 10 बटा 25, 25 पुट करूंगा तो यहाँ तो 20 हो जाएगा, प्लस 11 बटा 25 पुट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30, क्योंकि 25 प्लस 5 30। अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है, बराबर। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 22। तो देखो तो बाबू 52 बटा 60 हो रहा है कि नहीं? सेटिस्फाई कर गया ना इक्वेशन मेरा? तो इससे पता चल गया मुझे कि x का वैल्यू जब मैं 25 पुट करता हूँ यानी कि टोटल 30, तो आंसर सेटिस्फाई करता है इक्वेशन मेरा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? 30। तो इस तरह से एग्जाम में फटाफट आपको ऑप्शन से उठाना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो दिया हुआ था, आंसर जो दिया हुआ था वो डाउन स्ट्रीम का दिया हुआ था, x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ था, और y का वैल्यू आपको 5 है पता है, तो x का वैल्यू बस आपको निकालना था। x का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन से पुट किया मैंने, तो 52/60 आ रहा है, तो मैं निकल गया। समझ गए? अगर आप इसको एलसीएम लेके बनाइएगा, इसका बेसिक क्या है ध्यान से देखिएगा। इसका बेसिक था 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई प्लस 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई, टोटल 52 बटा 60 ले रहा है। तो 10 बटा x कितना दिया हुआ है? x तो निकालना है, डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है 5, तो -5 हो जाएगा, प्लस 11 बटा
x प्लस 5 हो जाएगा, दोनों 52/60 हो रहा है। अब इसको बेसिक है सॉल्व करने का, सोल्यूशन है तो x माइनस 5 एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे x प्लस 5 हो जाएगा, फिर इसके बाद 10 को x प्लस 5 से गुना करना पड़ेगा, प्लस 11 को x माइनस 5 से गुना करना पड़ेगा, इसके बाद 52/60। तो इसको सॉल्व करना एग्जाम में कितना टाइम टेकिंग होगा, प्रेशर में आप रहिएगा, एग्जाम का टाइमिंग प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। टाइम आपको कैसे मैनेज करना है, ऑप्शन उठाइए जो मैंने अभी बताया। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। देखने में ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत इजी रहता है ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर में, if it travel 22.5 किलोमीटर up stream and back to the original point in 3 hours, find the speed of steam। देखिए टोटल कितना किलोमीटर जा रहा है, टोटल जा रहा है 22.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई, फिर इसके बाद 22.5 किलोमीटर वापस आता है डाउन स्ट्रीम में, तो हो जाएगा x प्लस वाई। और टोटल टाइम कितना ले रहा है बाबू, 3 घंटा लिखा हुआ है ना, 3 घंटा। अगर आप ऑलरेडी सारे चैप्टर को कवर कर चुके हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा खुद से, फिर इसके बाद जो मैं अप्रोच बताता हूँ कि किस तरह से इसको बनाना है उसको देखिएगा। अब आपका दिया हुआ है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि x का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 22.5/20 माइनस वाई प्लस 22.5/20 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आपके एग्जाम में आंसर आ जाएंगे, आएंगे, लेकिन 3 घंटा के बाद आएंगे। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ऑप्शन पुट कीजिए ना, ऐसा ऑप्शन पुट कीजिए जिसको ये तो पता चल गया कि ये रेशनल इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर यानी कि ये 3 में है, यानी कि ऐसा ऑप्शन आपको पुट करना है जिसको कट करने के बाद y का वैल्यू पुट कीजिएगा जिससे सॉल्व करने के बाद 3 आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं y का वैल्यू 10 पुट करता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता चल रहा है 22.5 में से 10 का वैल्यू y का वैल्यू पुट करता तो नीचे कितना होता है बाबू, 20 में से 10 घटेगा तो 10 आ जाएगा, प्लस 22.5 10 का वैल्यू पुट करता हूं तो हो जा रहा है आपका 30। ठीक है, अब देखो तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 2.25 पहला। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए, इसको जब ऐड करते हैं 5 4 9, यानी कि ऊपर में 9 आ रहा है, नीचे में 3 आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये 3 का मल्टीपल है। कैसे है, इसको मैं जब इसको कट करूंगा तो 7 या 21 + 6 15, ठीक है, यानी कि 0.75 से कट रहा है, तो 0.75 ऐड करते हैं, 0.75। ठीक है, तो जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो 2 5 5 10 7 2 9 1 10, यानी कि 3 आ रहा है। तो मुझे पता चल गया ना कि जब ये दोनों को ऐड करते हैं तो 3 आता है, तो कहीं ना कहीं y का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन का वैल्यू पुट करके आप यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिए ना, 10 स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मुझे कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? देखो बहुत बहुत बच्चों को ये दिक्कत होता है 22.5 को 30 से डिवाइड करने पर कैसे करेंगे। कुछ नहीं बाबू, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा। सबसे पहले आप इसको 3 से कट कर दीजिए। ठीक है, 3 से कट कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 75। नीचे में क्या है, 100 है, तो 75/100 करेंगे क्या होगा, 0.75। ये समझाने की है। 3 से क्यों कट किया, 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 10 लिख सकते हैं ना बाबू, इसलिए 3 से उसको उड़ा दिए। नीचे 10 गुना 10 यानी कि 100। तो इस तरह से बहुत बच्चों को पॉइंट को दिक्कत होता है काटने में, तो मैंने ट्रिक बता दी। तो पता चल गया आपको किस तरह से वैल्यू पुट करना है आपको, ऑप्शन का इस तरह से निकल गया। क्या आप इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो बनता है, बहुत हार्ड रहता है ना कैलकुलेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं बाबू। सारा क्वेश्चन इसी अप्रोच के साथ बनाएंगे। अ बोटमैन, अ नाविक, एक नाविक धारा के विपरीत 2 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, धारा के विपरीत 6 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी कि 6 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी कि x माइनस वाई कितने घंटे में, 2 घंटे में। और धारा के दिशा में 1.5 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में 1.5 किलोमीटर, यानी कि x प्लस वाई जाता है कितने घंटे में, 7.5 मिनट में जाता है। तो 7.5 मिनट को आवर में चेंज कीजिएगा, 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। 30 किलोमीटर जाने में स्थिर जल में, यानी कि हमको x का वैल्यू चाहिए, बोट का चाहिए स्टील वाटर में, इसमें करंट की जरूरत नहीं है, मुझे x का वैल्यू चाहिए। तो देखो x माइनस वाई यहाँ से आ जाएगा आपका 3, कैसे, 2 से इसको उड़ा देंगे, 3 आ गया। यहाँ से कुछ कटता है बाबू, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट उड़ा जाएंगे, 15 25 75, ये 5 से 12 उड़ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई आ जाएगा आपका 12।
मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो मैंने अभी जस्ट बताया था, दोनों को ऐड कीजिए, 12 और 3 कितना होता है 15, 15/2 कर दीजिएगा, यानी कि 7.5, x का वैल्यू पता चल गया मुझे। पुट कीजिए x का वैल्यू वहाँ पर, तो 30/x का वैल्यू कितना है 7.5, यानी कि 15/2, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 15 दूनी 30, यानी कि 2 दूनी 4, ये आंसर है। खटाक से मार के निकल जाएंगे। समय 7.5 पुट कीजिए या 15/2 पुट कीजिए, जो सॉल्व रहेगा, इजी करने में इजी था। यहाँ 30/15/2 पुट करेंगे, 2 ऊपर चल जाएगा, तो 30/15 गुना ऊपर में 2। मैंने 7.5 इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि कट करने में दिक्कत था, तो यहाँ से मैं 15 से 2 बार उड़ा दिया, 2 दूनी 4 हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बोटमैन, नाविक अपनी नाव को स्थिर चाल में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकता है और 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, 9 घंटे में धारा की दिशा में, यानी कि 44 किलोमीटर एक्स प्लस वाई अपस्ट्रीम धारा की दिशा में जाएगा, तो 9 घंटे में जा रहा है। और धारा के विपरीत 35 किलोमीटर, धारा के विपरीत यानी कि एक्स माइनस वाई टोटल। अच्छा, एक नाविक अपनी नाव को स्थिर चाल में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकता है और 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ओ अच्छा, 9 घंटे में, तो टोटल समय दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल समय क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, 44 बटा धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई प्लस 35 बटा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9 घंटे में दिया हुआ है ना। बोटमैन रो हिज बोट इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, ही कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 9 किलोमीटर। तो मुझे 9 दिया हुआ है ना स्टिल वाटर में बोट का स्पीड, यानी कि एक्स का वैल्यू पता है मुझे, तो 44 बटा 9 प्लस वाई प्लस 35 बटा 9 माइनस वाई बराबर 9 दिया हुआ है। ठीक है, मुझे पता क्या करना, फाइंड क्या करना, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ओके, यहाँ अप स्ट्रीम होगा, अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम। ठीक है, तो धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जा रहे हैं, तो मुझे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मुझे 9 तो दिया हुआ है, स्थिर चाल में नाव का जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में मुझे 9 दिया, मुझे वाई का वैल्यू चाहिए। अब देखिए बाबू, वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो वाई का वैल्यू वैल्यू पुटिंग से निकलेगा। वाई का वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं जिससे मुझे सेटिस्फाई कर जाए इक्वेशन 9 आ जाए। अगर आप देखिए यहाँ 44 है, तो कहीं ना कहीं ये 11 का मल्टीपल है, तो नीचे अगर मैं किसी तरह से 11 ले आऊँ, यानी कि 44 बटा 9 प्लस 2 करूँ और 35 बटा 9 माइनस 2 करूँ, यानी कि 7, यानी कि मैंने y का वैल्यू क्या पुट किया है, खुद से 2 पुट किया है। तो देखिए तो सेटिस्फाई करता है बाबू। देखिए 9 2 11, 11 नीचे आ जाएगा, 11 से 4 कटेगा तो 44 कटेगा, तो 4 बार में कटेगा, और नीचे ये कटता है 5 बार में, तो 5 होता है, तो 5 4 9, यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया। y का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 9 आ गया। तो y का वैल्यू आपको पता चल गया बाबू ऑप्शन पुटिंग मेथड से, और x का वैल्यू आपका 9 था, तो मुझे पता चल गया डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा 11, अप स्ट्रीम में वैल्यू क्या हो जाएगा 7 स्पीड बोट का। तो मुझे क्या पूछ रहा था, धारा की दिशा में 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी कि एक्स प्लस वाई, यानी कि 9 2 11 प्लस 28 किलोमीटर धारा के अपोजिट, यानी कि 9 में से 2 जाएगा तो 7, दोनों को कट कर दीजिए, 3 प्लस 11 तिया 33, 7 चौ 28, 7 4 7 और 3 4 और 3 7 होता है, आंसर आ गया। तो देखिए बस पुट करना है आपको खुद से y का वैल्यू। यहाँ मैक्सिमम y का वैल्यू क्या पुट होता है 8, तो 1 से लेकर 8 तक पुट करते हैं। ज्यादातर याद रखिएगा, ज्यादातर वैल्यू 1 से लेकर 2 3 4 तक ही आंसर सेटिस्फाई करके आ जाता है वैल्यू पुट करने में। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लाइए। ये देखने में बड़ा है क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं रहता है कि किस तरह से सॉल्व करना है। ये पूरा एलसीएम लेंगे, ये पूरा एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, और एग्जाम के 2 दिन के बाद आंसर आता है, इसलिए तो नहीं बना पाते ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अगर एक नाव, इफ अ बोट गोज अप स्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर, अगर एक नाव 21 किलोमीटर पर घंटा की गति से प्रवाह के विपरीत जाती है और 28 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी दूरी को वापस आती है, तो कुल यात्रा का औसत गति क्या है। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पोजीशन है ए, ये पोजीशन है बी। अगर कोई व्यक्ति किसी गाड़ी से या कोई भी नाव से यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर वापस सेम डिस्टेंस को कवर करता है यहाँ से यहाँ तक जाने में
y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, बहुत अच्छा है बाबू। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुना XY बटा x प्लस वाई। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला, ये ट्रिक कब लागू होगा? जब डिस्टेंस सेम हो। यहाँ पे देखो दिया हुआ है उसी दूरी को, डिस्टेंस सेम हो तो कुछ नहीं, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, पुट कीजिए 2 गुना x कितना दिया हुआ है 21, y कितना दिया हुआ है आपका 28 बटा x प्लस वाई 21 प्लस 28। आपको एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो 2 गुना 21 गुना 28, दोनों को ऐड करते हैं तो 8 1 9 2 2 4, ठीक है 49। तो 7 या 21, 7 7 49, 7 चौ 28, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 आंसर आ गया बाबू, निकल गए। तो एवरेज स्पीड निकालने का ये ट्रिक है 2 गुना एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई अगर डिस्टेंस सेम हो। ये सिर्फ नाव के लिए नहीं है, ये 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब के लिए अगर आपका डिस्टेंस सेम हो और स्पीड दिया हुआ है तो एवरेज स्पीड दो चीज का ऐसे निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अ बोट ट्रेवल एट सम स्पीड कैन कवर 24 किलोमीटर पर स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 17 आवर। ठीक है, एक मोटर बोट किसी गति से, देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो बहुत बच्चे नहीं बना पाते हैं इसको सॉल्व करना, कैसे अप्रोच लगाना है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है बाबू। ठीक है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब होता है x माइनस वाई का स्पीड हो जाएगा, एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, x प्लस वाई हो जाएगा। टोटल समय कितना लेता है, 17 घंटा। लिखा हुआ है ना, अ बोट ट्रेवल एट सम स्पीड कैन कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 17 आवर। तो टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा 17, T1 प्लस T2 17। T1 क्या होता है, T1 दिया हुआ है अप स्ट्रीम का, तो 24 बटा एक्स माइनस वाई, यानी कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस दिया हुआ है 24, स्पीड दिया हुआ है x माइनस वाई, क्योंकि अप स्ट्रीम में है, अप स्ट्रीम में टोटल स्पीड क्या होता है रिलेटिव, x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। तो यहां पर होगा, ओके, पता चला आपको किस तरह से यहाँ पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई यहाँ पे पुट कर दिया, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन कह रहा है एट द सेम स्पीड इट ट्रेवल 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि 12 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम में x माइनस वाई एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई। टाइम टोटल दिया हुआ है एट द सेम स्पीड, टाइम दिया हुआ है 10 आवर। ये इक्वेशन देखो फिर से समझाते हैं, कह रहा है कि एक मोटर बोट किसी गति से 17 घंटे में, 17 घंटे में, तो मैंने 17 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल दिशा में 40 किलोमीटर जाता है। तो धारा के मतलब डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर जाता है, टोटल समय लेता है 17। मैंने इक्वेशन बना दिया है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद उसी गति से 10 घंटे में टोटल समय कितना लेता है 10 घंटे में, वो धारा के अनुकूल दिशा में 32 किलोमीटर, यानी कि 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम में, और धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, और टोटल समय लेता है 10। ये दो इक्वेशन पुट कर दिए मैंने। अब आपको निकालना है क्या, धारा की गति, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि y का वैल्यू चाहिए। तो y का वैल्यू आप निकालने के लिए मुझे इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो इसको सॉल्व कीजिएगा कैसे, अब ये मेन देखना है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं दोनों इक्वेशन को अच्छे से देखता हूं तो किसी एक को आपको यहां से एलिमिनेट करना है, या तो आप x माइनस वाई को एलिमिनेट कीजिए या x प्लस वाई को एलिमिनेट कीजिए। तो मैं देखता हूं बाबू, यहाँ 24 है, यहाँ पे 12 है। एलिमिनेट करने के लिए अगर मैं इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 32 दूनी कितना होता है 64 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 20। ऊपर का तो जस्ट का तसी लिख देते हैं हम, ऊपर में कुछ गुना नहीं करना है, क्योंकि 24 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 40 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 17। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर देता हूँ, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, दोनों को सेपरेट करूंगा, ये दोनों कट जाएगा। दोनों को अगर मैं घटाता हूँ तो क्या हो जाएगा बाबू, 40 बटा एक्स प्लस वाई। आपको समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 64 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 17 में से 20 घटाएंगे। अब हम इसको जब घटाते हैं तो क्या आता है, माइनस का 24 बटा एक्स प्लस वाई, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3।
तो यहाँ से आपका 3 से 3 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा हमको 8 आ गया। यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू पता चल गया ना। अब x प्लस वाई का वैल्यू जब मुझे पता चले गया तो किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में पुट कर मैं वहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू निकाल लूंगा। तो देखो x प्लस वाई का वैल्यू 8 है, इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करूंगा तो 40/8 पुट कीजिए, क्या हो जाएगा 24/x माइनस वाई प्लस 40/8 को क्या लिख सकते हैं 5 बराबर 17, कट जाएगा ना बाबू, 8 पुट करेंगे तो 8 प्लस 40, 5 को उधर ले जाएंगे तो 24/x माइनस वाई बराबर 5 को जैसे उधर ले गया तो 12, 12 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो x माइनस वाई का वैल्यू आ गया आपका 2। बस यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करना है। मुझे क्या चाहिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि y का वैल्यू चाहिए। y का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटाते हैं तो 8 में से 2 जाएगा आपका 6 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 3 आंसर। समझ में आ गया। बहुत बच्चों को ये अगर नहीं समझ में आया तो देखिए दोनों को घटा देंगे, मुझे y का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए तो x को एलिमिनेट करना है, सेपरेट करना है, तो माइनस प्लस का जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, ये x से 1 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर 6, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो कुछ नहीं, जब y का वैल्यू चाहिए तो 8 में से 2 को घटाते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, x का वैल्यू चाहिए तो दोनों को ऐड कर देंगे, 8 + 2 10/2। तो देखो तो बाबू ये सॉल्यूशन मैंने किया है, ये कितना छोटा सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है तो बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, बच्चे इसको बना नहीं पाते हैं। तो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप एक पोर्शन को इलिमिनेट कीजिए, या तो x माइनस वाई को या तो x प्लस वाई को। आप कोशिश कीजिए कि ऐसा इलिमिनेट करें जिसमें आपको गुना करना कम पड़े। x प्लस वाई को इलिमिनेट करने में बहुत दिक्कत था, लेकिन x माइनस वाई को तो इलिमिनेट कर सकते थे ना, यहाँ 24 था यहाँ 12 था, दोनों से गुना किए। तो एग्जाम में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया कि ये दोनों इलिमिनेट होगा, दोनों से गुना, ये दोनों को फटाक से कट कर देना है, और ये 40 को यहाँ लिखना है, यहाँ 32 को 2 से गुना करके माइनस करके लिख देना है। ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, जितना हो सके कम स्टेप आप लिखिएगा एग्जाम में। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बाबू, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अ बोट मूव 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर। टोटल टाइम दिया हुआ है, तो अप स्ट्रीम में जाता है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम में यानी कि x माइनस वाई में टोटल टाइम लेता है। फिर और जाता है डाउन स्ट्रीम में 39 किलोमीटर x प्लस वाई, और टोटल टाइम दिया हुआ 8। ठीक है। इट ट्रेवल 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब ये 35 किलोमीटर भी जाता है अप स्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई। फिर इसके बाद 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 52 मतलब x प्लस वाई, और टोटल 11 घंटा जाता है। ठीक है। तो कलर चेंज कर देते हैं, ये रहेगा। आपसे पूछ रहा है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इफ इट ट्रेवल एट यूनिफॉर्म, यानी कि मुझे चाहिए स्ट्रीम, यानी कि y का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू पूछेगा, y का वैल्यू कुछ भी पूछेगा, लेकिन इक्वेशन इसके बाद आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखिए बाबू, अब यहाँ से मैं कैसे एलिमिनेट करूं, जिससे मुझे क्या एलिमिनेट करूं, जिससे मुझे x माइनस वाई और x प्लस वाई क्या एलिमिनेट, क्या गुना करूं, जिससे दोनों में से कौन सा सुविधा हो जिससे गुना हो। देखो यहाँ 25 है, यहाँ 35 है, यहाँ 39 है, यहाँ पर 52 है, तो 25 दूनी 50, 25 25 7। देखो अगर मैं 13 39 13 चौके पावर इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में 4 से गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं, तो इलिमिनेट हो जाएगा क्या x प्लस वाई। कैसे, देखो ध्यान से। जैसे ही मैं 39 को 4 से गुना करता हूँ और 52 को 3 से गुना करता हूँ, दोनों सेम नंबर आ जाएगा। और मैं चेक कैसे किया कि किससे किसको गुना करना है। देखो अगर मैं 39 को ले सकता हूँ 13 3 39 और 13 चौके 52, यानी दोनों में 13 तो कॉमन है, तो मैं अगर यहाँ पे 4 से गुना करता हूँ, यहाँ से 3 से गुना करता हूँ, तो 12 12 भी कॉमन हो जाएगा, यानी कि दोनों नंबर सेम आ जाएंगे। तो इस तरह से, तो चलिए गुना करता हूँ मैं। ठीक है, दोनों सेम आएगा। अब यहाँ से मैं गुना कर यहाँ पे दोनों इक्वेशन में गुना करके मैं सेपरेट करूंगा, क्योंकि सब साइन सेम है, तो माइनस माइनस माइनस, ये तो पता चल गया कि कट जाएगा, तो मुझे इसके साथ कोई गुना नहीं करना है, मुझे पता चल गया कट गया। अब 25 चौके 100 होता है बाबू, 100 पुट कर दिया बटा x माइनस वाई, माइनस साइन के साथ 35 को 3 से गुना कर देंगे, 15 के 5 हाथ में 1, 3 9 1 10 x माइनस वाई। अब यहाँ से 8 चौके 32 माइनस 33। ठीक है, अब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बटा x माइनस वाई
बराबर -1। यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू पता चल गया ना बाबू, x माइनस वाई का वैल्यू 5 आ गया। तब हमको x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या तो इसमें पुट कीजिए या तो इसमें पुट कीजिए। x माइनस वाई का वैल्यू 5 है, तो पहले इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ तो 25/5 कितना होता है, 5 प्लस 39/x प्लस वाई, मुझे यही वैल्यू चाहिए, बराबर 8। 5 को उधर ले जाते हैं तो 39/x प्लस वाई बराबर 8। 5 को उधर ले जाएंगे तो 3 और 3 से कट जाएगा 13 बार में, 13 39, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू पता चल गया मुझे 13, x माइनस वाई का वैल्यू पता चल गया मुझे 5। मुझे क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। y का वैल्यू कैसे निकलेगा, 13 में से 5 को घटाएंगे 8/2, समझ में आ गया, यानी कि 4 आंसर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मैंने y का वैल्यू चाहिए तो माइनस कीजिए ना, माइनस प्लस माइनस, बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, तो एक से एक कैंसिल, तो 2y बराबर 13 में से 5 हटेगा कितना हो जाएगा, 8, तो y का वैल्यू 4। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है ना। y का वैल्यू चाहिए, 13 में से 5 को घटा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। x का वैल्यू चाहिए 13 प्लस 5 कर देंगे, यानी कि 18/2 कर देंगे, तो x का वैल्यू पता चलेगा, यानी कि 9। देखो तो बाबू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कितना बेस्ट मेथड है, कितना अच्छा तरीका है। तो अच्छे से इसको 2-3 क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको एग्जाम में अप्रोच लगाना है। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि इसको सॉल्व करने पे बहुत इजी लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन, हर चैप्टर जो भी मैं अब यहाँ से करवाऊंगा, अपकमिंग जो भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी जो अपकमिंग आने वाले हो, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो या +2 लेवल का हो या स्टेट एग्जाम हो, अभी बहुत सारे पीपीएससी, एईडीओ, बहुत सारे एग्जाम आने वाले, एसएससी, तो सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, अप्रोच आते हैं। मैं सारे चैप्टर को इसी ऑप्शन मेथड से, शॉर्ट मेथड से बताऊंगा, इसलिए बने रहिएगा चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अ बोट कवर 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर एंड कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 7 आवर। एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर, देखो बाबू 35 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम, यानी कि x प्लस वाई में 2 घंटा में, सेम डिस्टेंस यानी कि 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि x माइनस वाई जा रहा है 7 घंटा में। मुझे पूछ रहा है स्टिल वाटर में बोट का स्पीड, यानी कि x का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से बाबू 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 35/2। ठीक है, 35/2, यहाँ से आ जाएगा 5 कट जाएगा, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 नहीं 5 हो जाएगा, 5 7 5 35, 5 आ जाएगा। मुझे चाहिए x का वैल्यू, दोनों को घर ऐड कर दीजिए, तो 2x बराबर 35, यानी कि अगर मैं इसको देखूँ 35/2 को प्लस 5, यानी कि इसको देखूँ 5 दूनी 10, यानी कि 45/2 बराबर 2x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45/4, बस 1144, 11 का मल्टीपल में 11.25, यहाँ से निकल जाएगा 11.25, खत्म। तो इस तरह से इसको बनाना बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आता है 14, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड, यानी कि x का वैल्यू दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ स्टीम, यानी कि y का वैल्यू दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक। बहुत ईजी है, 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि x प्लस वाई, ठीक है, 18 + 3 टोटल टाइम पूछ रहा है, प्लस 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के बाद अप स्ट्रीम में भी जा रहा है ना, कमिंग बैक दिया हुआ है, यानी कि वापस भी आ रहा है, जा भी रहा है, तो 18 माइनस वाई, 18 माइनस वाई यानी कि 18 माइनस 3, यानी कि 105 बटा नीचे कितना आ जाएगा, 21, प्लस 105 बटा नीचे क्या हो जाएगा, 15। तो ये देखो तो बाबू, ये आता है 21 को काट देंगे तो 5 बार में कटे हैं, और 15 से यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देते हैं तो 12 आंसर। तो ये इसका आंसर 12 हो गया। तो बहुत ईजी था। तो मैंने सारे क्वेश्चन जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ ऑप्शन के थ्रू किस तरह से आप इसको शॉर्टकट में बना सकते हैं, मैं लेके आया हूँ। ठीक है, अगर अब वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं सारे चैप्टर को इसी मेथड, इसी अप्रोच के साथ बताऊंगा। जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है वो सारे एक्सपीरियंस मैं दूंगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।